साबिक पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा ने शाहीन अफरीदी के मुतल्लिक़ एक इंतहाई ख़तरनाक दावा किया है। लेकिन हैरत की बात है कि शाहीन अफरीदी या उनकी मीडिया सेल या शाहिद अफरीदी की तरफ से इस पर कोई किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आया और मुकम्मल खामोशी है। ये क्या दावा है और मुकम्मल खामोशी क्यों है, उसकी डिटेल्स तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करूँ। ये 2019 के वर्ल्ड कप की बात है। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में 5वें नंबर पे उसने फ़िनिश किया था और रन रेट की बुनियाद पे न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया था, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो उस वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी जो थे वो शायद विकेट टेकर्स की जो लिस्ट थी उसमें छठे या 7वें नंबर पे थे। दूसरी तरफ जो मोहम्मद आमिर थे वो इस लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पे थे। तो जब आईसीसी ने अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई तो उसमें उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पे मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं किया, बल्कि उसमें उन्होंने शाहीन अफरीदी को शामिल कर लिया। और बाद में जब आईसीसी ने अपनी टीम की जब वो लिस्ट शेयर करते हैं मीडिया पे, तो साथ में वो हर प्लेयर के बारे में एक पैराग्राफ भी लिख रहे होते हैं। तो उसमें जो उन्होंने इसकी लॉजिक बताई वो उन्होंने ये बताई कि शाहीन अफरीदी की जो विकटें थी वो तकरीबन सारी विकटें या उनमें से मेजॉरिटी विकटें जो थी वो नई गेंद के साथ और वो ओवर नंबर 25 से पहले आईं, यानी इनिंग्स के फर्स्ट हाफ में आईं। और दूसरी तरफ जो मोहम्मद आमिर थे उनकी ज़्यादातर विकटें जो थी वो ओवर नंबर 25 के बाद आईं और पुरानी गेंद के साथ आईं। और शाहीन अफरीदी ने तकरीबन सारे ही बैट्समैन आउट किए थे और मोहम्मद आमिर ने काफ़ी बॉलर आउट किए थे और जो बैट्समैन भी आउट किए थे वो भी ओवर नंबर 25 के बाद आउट किए थे। तो उन्होंने कहा कि जो इम्पैक्ट शाहीन अफरीदी की विकटों ने जनरेट किया वो आमिर की विकटों ने जनरेट नहीं किया। दैट्स वाई हम शाहीन अफरीदी को इस टीम में शामिल कर रहे हैं, आमिर को हम शामिल नहीं कर रहे। अब जब पाकिस्तान की टीम इस दफ़ा वर्ल्ड कप हारी है तो पूरी जो क्रिटिसिज्म है वो बाबर आजम पे हो रही है हर तरफ से कि इसका रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम है। तो ऐसे में बहुत कम आवाज़ें हैं जो बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं। उन आवाज़ों में एक रमीज़ राजा भी हैं। और रमीज़ राजा ने जब आज अपने एक व्लॉग में इस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने वहाँ पे ये बात की कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम के हारने का ज़िम्मेदार बाबर आजम है, कप्तान ज़िम्मेदार है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि कप्तान का जो मेन बॉलर है, जो मेन फास्ट बॉलर है, जब वो नई गेंद के साथ आउट नहीं करेगा, जब वो महंगा से महंगा होता चला जाएगा, वो बहुत रन्स खाएगा, विकेटें हासिल नहीं करेगा, तो फिर कप्तान क्या करेगा? तो ये बेसिकली उन्होंने बात तो इस सेंस में की कि शायद नॉर्मल आपको लगे, लेकिन उनका जो लहजा था वो ये नहीं था कि शाहीन फेल हुए, बल्कि उनका लहजा ये था कि शायद शाहीन ने जानबूझ के डिलीवर नहीं किया। तो ये जो एक उनका लहजा और उनकी स्टेटमेंट थी, इसने शाहीन की इंटेंट पे बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। और क्योंकि शाहीन ने पहले 25 ओवर्स में इस दफ़ा बिल्कुल वही मोहम्मद आमिर का 2019 के वो लग रहे थे, उन्होंने लेटर ऑन आउट किए लेकिन नई गेंद के साथ वो विकटें नहीं ले पाए। तो उस पर जो शाहीन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि ये रमीज़ राजा के अलावा ये बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि ये कैप्टेंसी की कॉन्स्पिरेसी चल रही है और उसमें जानबूझ के बाबर को फेल करने के लिए इस तरीके से किया गया कि शाहीन ने नई गेंद से आउट नहीं किया, लेकिन पुरानी गेंद से अपना कोटा पूरा भी कर लिया ताकि वो ये कहे कि हाँ भी मैंने तो आउट किए थे, मैंने तो परफॉर्म किया था। अब शाहीन की तरफ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि शायद ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसमें हम टू मच कुकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शाहीन शायद इंडिया की विकेटों पर उस तरीके से नई गेंद के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया और शायद जैसे मिचेल स्टार्क नहीं हो पाए, ट्रेंट बोल्ट नहीं हो पाए, जोश हेज़लवुड नहीं हो पाए, रबादा नहीं हो पाए। तो एक लंबी लिस्ट है। इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने नई गेंद के साथ स्विंग की, लेकिन बाकी कोई भी फास्ट बॉलर नई गेंद के साथ स्विंग नहीं कर पाया, ख़ासकर दिन के वक़्त। तो शाहीन भी उन्हीं में था, कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो इसलिए शायद शाहीन नई गेंद से आउट नहीं कर पाया और शायद शाहीन भी जानता है कि ये जितनी भी बुलशिट है इसको वो इग्नोर करेगा तो ही उसके लिए बेहतर है। अगर वो इस पे जवाब देगा, जितना जवाब देगा उतना ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसको मज़ीद हवा मिलेगी। तो शायद उसकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आना जो है वो इसको डेलिब्रेटली इग्नोर करना है ताकि ये जो बातें जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएँ उतना बेहतर है।